प्रदूषण, यानी जब जब हम लोग प्रदूषण का नाम लेते हैं, दिल्ली अचानक से चला आता है, क्योंकि दिल्ली इस समय दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर माना जाता है। लेकिन अब उसमें एक और शहर की एंट्री जल्दी होने वाली है, वो है हमारी राजधानी यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। कोलकाता दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित महानगरों में से एक है, तो दूसरी तरफ इंडिया के दूसरे सबसे प्रदूषित महानगर में से एक है, और पूरे विश्व की बात की जाए तो तीसरा सबसे प्रदूषित महानगर है। इस स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 10 बजे तक दिवाली के दिन पटाखा छोड़ा जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पटाखा है छूटता रहा। इस पर किसी ने जो कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, ये संदेहास्पद स्थिति है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो पॉल्यूशन का स्तर था कोलकाता के या आसपास के जो ज़िले हैं, खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। कोलकाता की कई जगहों पर तो ये स्थिति हो चुकी है कि सेवियर और हैजार्डस, मतलब भयानक और बहुत भयानक स्थिति में आ चुका है। कुछ ऐसी स्थिति मैं आपको बताने जा रहा हूँ जहाँ पर किन किन जगहों पर प्रदूषण जो है खतरनाक स्तर पर पहुँच चुका है, और इसको लेकर पर्यावरण जो विद है वो भी चिंता की स्थिति में है। चिंताजनक उनके लिए भी स्थिति हो चुकी है। वो खुद बता रहे हैं कि 10 बजे के बाद भी कई जगहों पर पटाखा छोड़ा गया। अभी जो पश्चिम बंगाल का तापमान है 25 डिग्री के आसपास या 26 डिग्री के आसपास जो है, इसकी तापमान होने के कारण जो इतना प्रदूषण जो है समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही तापमान गिरेगा फिर से प्रदूषण का जो स्तर है वो समझ में आने लगेगा और लोगों के लिए भी ये दूभर होगा। तो आइए जानते हैं कि पर्यावरण मंत्री सुरेंद्र मोहन घोष ने क्या कहा है इस पूरे मामले पर, सुनते हैं। कलकत्ता में वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया, दिल्ली का बराबर हो गया, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था 8 से 10 बजे तक रात में पटाखा बास्टिंग होगा, वो एक्चुअली 10 बजे का बाद से लेकर 2 बजे तक पटाखा बास्टिंग हुआ है। इवन अर्ली मॉर्निंग में भी पटाखा बास्टिंग हुआ है, इसलिए प्रदूषण फैल गया पूरा एरिया में। जो पहले था 150 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, अभी वो बढ़ के हो गया 250 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। वो दीपावली का कारण से और जो फायरवर्क्स बास्टिंग हुआ है और जो यूज़ किया है इलीगल फायरवर्क्स, मतलब जो ग्रीन केकर्स नहीं है, इसलिए प्रदूषण 100 माइक्रोग्राम बढ़ गया पर क्यूबिक मीटर में। दिवाली का पहले जितना था उससे 100 माइक्रोग्राम ज़्यादा हो गया। अभी ठीक से विंटर सीजन स्टार्ट नहीं हुआ, टेम्परेचर अभी 25 डिग्री 26 डिग्री है। जब टेम्परेचर 20 डिग्री का नीचे चला जाएगा, कलकत्ता का प्रदूषण दिल्ली का बराबर हो जाएगा, 400 से भी ज़्यादा हो जाएगा। कल रात को 11 बजे पार्क स्ट्रीट प्लानिटेरियम में प्रदूषण था 466 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, 466, और घुसूरी में 500 का आसपास चला गया, 498। ये बहुत डेंजरस है, तो हम लोग को अभी से अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अनहेल्दी कंडीशन है, जो हैजर्डस कंडीशन है, जो वेरी पुअर क्वालिटी एयर है, इसमें ज़्यादा टाइम बाहर रहने का ठीक नहीं है। वर्क फ्रॉम होम करने होगा, खास करके जो एल्डरली पर्सन है, बुजुर्ग आदमी है और बच्चा है, चिल्ड्रेन और सीनियर सिटीजन के लिए ये जो हवा है ये बहुत खतरनाक है। इसको ये जो एयर क्वालिटी अभी हुआ है, इसको अवॉइड करने के लिए घर पे भी रहना पड़ेगा। अगर हम बालीगंज की बात करें तो वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 334 है और PM 2.5 284 है, जो कि एक सेवियर खतरनाक श्रेणी में आता है। चेतला में 207 AQI है, 157 PM 2.5 है। ढाकुरिया इलाके में AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 282 है। फोर्ट विलियम इलाके में जो सेवियर खतरनाक श्रेणी में है 306। जादवपुर में 208 AQI है। वहीं कोलकाता US काउंसिल के पास 466 सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है, जो हैजार्डस श्रेणी में आता है। कुलिया में 337 के आसपास है। ये स्थिति पूरे बंगाल की बनी हुई है। जो स्थिति है वो ये है कि अधिकारियों ने बताया कि 0 से 50 AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है उसको अच्छा माना जाता है,
और जो 51 से जो 100 के बीच होता है उसे संतोषजनक कहा जाता है। 101 से 200 के बीच मध्यम और 201 से 300 के बीच खराब श्रेणी में आता है। 301 और 400 से बहुत खराब श्रेणी और 401 और 500 के बीच गंभीर माना जाता है। तो कोलकाता में अगर बात करें तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 300 से 400 से 500 के बीच की श्रेणी में आ रहा है। तो आप मान सकते हैं कि जो कोलकाता का प्रदूषण है, कोलकाता की जो वायु है, वो सांस लेना भी मुश्किल कर रहा है। बिना मास्क के लोग सांस भी नहीं ले सकते हैं। ऐसी स्थिति है, अगर सांस ले रहे हैं तो ना जाने कितने सिगरेट वो अनचाहे तरीके से पी ले रहे हैं और शरीर के लिए कितना घातक हो रहा है। ये सरकार और सभी विषयों को सोचने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन अरिजीत के साथ मैं अंकित सिन्हा, सूत्रकार समाचार, कोलकाता। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।